पहले हेडिंग में हमने लिखा है कि शी ऑलवेज, वो हमेशा, प्रेड माने प्रार्थना करती थी। तो देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, शी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं कोई काम किया करते थे, कोई किसी काम की हमें आदत थी, उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। शी यूज्ड टू से माने वो कहा करती थी, प्रेयर्स माने प्रार्थनाएं यानी प्रार्थनाएं कहती थी, सॉफ्टली माने धीरे धीरे, एंड केप्ट टेलिंग और गिनती रहा करती थी, द बीड्स यानी दाने, ऑफ हर रोजरी अपनी माला के। देखो यहाँ मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ए स्ट्रिंग यानी कि धागा, यूज जिसका प्रयोग किया जाता है फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए। आपने देखा होगा इस तरह माला फेरते हैं उसको ही कहते हैं रोजरी। दूसरे हेडिंग में हमने लिखा है शी टॉट माने वो सिखाती थी, द ऑथर लेखक को, प्रेयर्स माने प्रार्थना, लेखक को भी वो प्रार्थना सीखने के लिए कहती थी, उसको कोशिश करती थी सिखाने की। देखिए तो हमने लिखा है कि वैन द ऑथर वाज यंग यानी जब लेखक एक छोटे बच्चे थे, तो शी हेल्प्ड वो मदद करती थी, हिम लेखक की, लर्न माने सीखने में, रिलीजियस प्रेयर यानी धार्मिक प्रार्थनाएं सीखने में उनकी मदद करती थी, एंड मेड और बनाती थी, हिम उसे एंड और उसे मतलब पढ़ाया करती थी, होली बुक्स यानी पवित्र किताबें। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि दादी उनको रिलीजियस प्रेयर भी याद कराने में उनकी मदद करती थी और कहती थी, उनको पढ़ाती थी ज़बरदस्ती, होली बुक्स यानी अच्छी किताबें पढ़ी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, ये वो जोर देती थी लेखक को करने पर। आगे शी वेंट माने वो जाती थी, टू द टेम्पल मंदिर को, डेली यानी रोज़ाना, तो दादी रोज़ाना मंदिर भी जाती थी। देखिए ये सारी बातें वही हैं जो इशारा करती हैं कि दादी कैसी महिला थी, एक धार्मिक महिला थी। तो शी वेंट टू द टेम्पल डेली, वो रोज़ाना मंदिर भी जाती थी, एंड फैड और भोजन कराती थी, स्ट्रीट डॉग गली के कुत्तों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को भोजन कराती। देखो जब वो गाँव में थी तब कुत्तों को भोजन खिलाती थी, जब शहर में चली गई तो चिड़ियों को भोजन खिलाती थी। विच शोड जो दिखाता था, हर काइंडनेस उनके दयालुता को, एंड फेथ और उनके विश्वास को दिखाता था। ये सारी चीज़ें जो हमें दिखा रही हैं कि दादी में कितना विश्वास और कितनी दयालुता थी। आगे हमने लिखा है शी डिड नॉट लाइक मॉडर्न एजुकेशन, उनको पसंद नहीं थी आधुनिक शिक्षा उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो शी वाज अनहैप्पी, वो थी दुखी, वैन जब द ऑथर्स सिटी स्कूल, जब लेखक का शहर वाला जो स्कूल था, डिड नॉट टीच वो नहीं पढ़ाता था, अबाउट गॉड ईश्वर के बारे में कुछ भी। जब दादी को ये बात पता चली कि शहर वाला जो स्कूल है जहाँ लेखक पढ़ने जाते हैं खुशबंत सिंह, वहाँ ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, तो ये बात दादी को परेशान करती थी। दिस माने ये, शोड माने दिखाता था, हाउ मच रिलीजन यानी धर्म जो है वो कितना ज़्यादा मैटर्ड यानी मायने रखता था, टू हर दादी के लिए। इससे पता चलता है कि दादी का ये था कि भाई घर पर रहो या बाहर जाओ, कॉलेज में जाओ, पर आपको धर्म के बारे में शिक्षा ज़रूर दी जानी चाहिए, मगर वहाँ नहीं दी जाती थी शहर वाले स्कूल में, तो ये बात दादी को पसंद नहीं थी। फिर हमने लिखा शी प्रेड टिल, उन्होंने प्रार्थना करी तक, कब तक प्रार्थना करी, हर लास्ट ब्रीथ अपनी अंतिम सांस तक वो प्रार्थना करती रही। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई व्यक्ति धर्म में कितनी ज़्यादा आस्था रखता है, इसी का पता चलता है। इवन यहाँ तक कि बिफोर डाइंग, मरने से पहले तक, शी स्पेंट उन्होंने बिताया, हर फाइन टाइम अपना सबसे अच्छा समय किस चीज़ में बिताया, इन प्रेयर प्रार्थना करने में, नॉट टॉकिंग टू एनीवन ना कि किसी से बात करने में। तो इसी से पता चलता है कि दादी धार्मिक महिला थी। फिर हमने आगे लिखा है कि भैया ऑल दीज थिंग्स, यही सारी चीज़ें, शो माने दिखाती हैं, दैट की, द ग्रैंड मदर दादी वाज माने थी, डीपली माने बहुत गहराई से, स्पिरिचुअल यानी कि एकदम दिल की गहराइयों से वो धार्मिक थी, स्पिरिचुअल थी और मतलब आध्यात्मिक थी, और रिलीजियस थी यानी धार्मिक थी, इन हर वेज ऑफ लिविंग, अपने जीने के तरीके में। हर व्यक्ति अपने हिसाब से फॉलो करता है, तो उनके जीने के तरीके में इसी को धर्म वो समझती थी और करती थी वैसा। आगे हमने क्या लिखा है, देखिए आगे लिखा है द 3 फेजेज, 3 ऐसे हिस्से बताने हैं। मतलब अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में अगर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। द 3 फेजेज यानी 3 फेजेज बताने ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के रिश्ते के बारे में, विद हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी के साथ, बिफोर माने पहले, ही लेफ्ट द कंट्री टू द स्टडी अब्रोड, विदेश पढ़ने जाने के लिए जब वो निकल रहे थे उससे पहले के। यही हमने लॉन्ग क्वेश्चन में देखा था। अब अगर शॉर्ट में आता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन था वही सेम रिपीट हो रहा है। देखिए हमने हेडिंग डाला है चाइल्डहुड यानी दे वर वेरी क्लोज। अब मैं थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ।
देवर माने वो थे वेरी क्लोज, बहुत करीब। शी वॉक हिम, वो उनको उठाती थी। गॉट हिम रेडी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। एंड वेंट विद हिम टू स्कूल, और उनको स्कूल भी लेके जाती थी। फिर उसके बाद हमने लिखा बॉयहुड, यानी जब लेखक थोड़े से बड़े हुए तो दियर बॉन्ड वीकेंड, उनका जो एक नाता था, वीकेंड माने वो कमज़ोर हो गया। वैन माने जब, ही जॉइंट यानी लेखक ने ज्वाइन किया एन इंग्लिश स्कूल, जब लेखक इंग्लिश स्कूल चले गए तो वो बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो गई। एंड दे शेयर्ड, और वो शेयर करते थे, लेस टाइम बहुत कम समय, एंड फ्यूअर एक्टिविटीज़, फ्यूअर माने बहुत थोड़ी सी एक्टिविटीज़, यानी साथ में खेलना हुआ, कहानी सुनना हुआ, अब ये एक्टिविटीज़ कम हो गई थी। उसके बाद एडोलेस्केंस, यानी जब लेखक जवान हुए तो द डिस्टेंस ग्रे, अब जो दूरी थी और बढ़ गई, मोर और ज़्यादा बढ़ गई, ग्रे माने हो गई, मोर माने बढ़ गई, यानी और ज़्यादा बढ़ गई। तो एज माने जैसे ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय में गए। एंड गोट ए रूम, और उन्हें एक कमरा मिला। ऑफ हिज ओन, अपना खुद का, तो अब दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। दे रेयरली, वे मुश्किल से ही स्पोक माने अब बात करते थे, यानी अब लेखक की अपनी दुनिया हो गई, दादी अपनी दुनिया में बिजी हो गई, तो अब दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियाँ आ गई। अब देखिए आगे हमने क्या लिखा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि द वे माने वो तरीका बताना है, इन विच जिसमें द स्पैरोज चिड़ियों ने एक्सप्रेस दिखाया था दियर सोरो अपना दुख, वैन जब द ऑथर्स ग्रैंड मदर लेखक की दादी डाइड माने मरी, तो जब लेखक की दादी मरी तो चिड़ियों ने अपना दुख किस तरह से दिखाया था वो बताना है। द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड, चिड़ियों ने दिखाया दियर सोरो अपना दुख, साइलेंटली बहुत ही चुपचाप तरीके से। कैसे, थाउजेंड्स ऑफ दैम, यानी उन चिड़ियों में से हज़ारों की संख्या में चिड़ियाँ केम आई एंड सैट क्वाइटली, और बैठ गई चुपचाप, अराउंड चारों ओर द ग्रैंड मदर बॉडी, लेखक की दादी के शरीर के चारों तरफ। विदाउट चिरपिंग, यानी बिना कोई चहचहाट किए। एंड दे डिड नॉट टच, और उन्होंने छुआ भी नहीं। द फूड, वो भोजन, ऑफर्ड जो डाला गया था, टू दैम उनको, क्योंकि लेखक की मम्मी ने इस बार भोजन डाला था तो उन्होंने उस भोजन को छुआ भी नहीं। एंड दे फ्लू अवे, और वो उड़कर चली गई, साइलेंटली चुपचाप, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर, क्यों दादी माँ स्टॉप रोक देती थी टॉकिंग बात करने, सॉरी स्टॉप माने रोक दिया था टॉकिंग बात करना, बिफोर पहले, हर डेथ अपनी मृत्यु से, क्यों दादी ने अपनी मृत्यु से पहले बात करना बंद कर दिया था वो बताना है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ किस तरह से डिड ग्रैंड मदर, दादी माँ डाई माने मरी, तो वो बताना है। द ग्रैंड मदर स्टॉप्ड टॉकिंग, दादी ने रोक दिया था टॉकिंग बात करना, बिफोर पहले, हर डेथ अपनी मृत्यु के, बिकॉज क्योंकि, शी बिलीव्ड उसका विश्वास था, हर एंड वास नियर कि उनका अंत था, नियर माने पास, क्योंकि दादी को ऐसा विश्वास हो गया था कि भैया उनका जो अंत है ना वो बिल्कुल निकट आ गया है। एंड वांटेड, और वो चाहती थी, टू स्पेंड बिताना, हर लास्ट मोमेंट अपना अंतिम समय या अंतिम पल, इन प्रेयर प्रार्थना में, एंड डिवोशन समर्पण में, टू गॉड ईश्वर को, ऐसा वो चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये एक सेंटेंस है जो आपकी बुक से लिया गया है कि इसका मतलब क्या है कि वो एक समय था उनकी रिश्ते में एक मोड़ का। तो हमसे पूछा है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखिए तो हमने लिखा है द टर्निंग पॉइंट इन दियर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते में जो टर्निंग पॉइंट था, जो एक मोड़ था, वाज माने वो तब था, वैन माने जब ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, ये सबसे पहला ऐसा मोड़ था, मतलब यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी जब लेखक ने स्कूल में जाना शुरू कर दिया, शहर वाले, और वो भी इंग्लिश में। एंड दे कुड नॉट नो लॉन्ग, एंड दे माने वे दोनों, दादी और पोते, कुड नो लॉन्गर यानी लंबे समय तक नहीं, स्पेंड माने बिता पाए, मच टाइम माने अधिक समय, टुगेदर माने साथ में, क्योंकि पहले तो गांव में स्कूल में साथ में ही जाते थे, घर भी साथ में शाम को आते थे, तो लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब वो ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उनके बीच में या उनके रिश्ते में चीज़ें बदलनी शुरू हुई थी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन, दादी का क्या रिएक्शन था, टूवर्ड्स माने तरफ, एजुकेशन शिक्षा के, इन द इंग्लिश स्कूल यानी इंग्लिश स्कूल में जिस तरह की शिक्षा दी जा रही थी उसके प्रति दादी की क्या सोच थी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने आंसर में लिखा है द ग्रैंड मदर डिसअप्रूव्ड, यानी दादी जो थी वो नहीं मानती थी, अच्छा नहीं मानती थी, डिसअप्रूव करती थी, मतलब उनके हिसाब से ठीक नहीं थी।
ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा, बिकॉज क्योंकि इट फोकस्ड क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा फोकस करती थी ऑन साइंस पर एंड वेस्टर्न लर्निंग पर, पाश्चात्य तरीकों पर या पाश्चात्य शिक्षा पर फोकस करती थी, एंड डिड नॉट टीच अबाउट गॉड, और ये जो अंग्रेजी शिक्षा थी ये ईश्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं देती थी और या फिर स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं देती थी। फिर से देखिए, द ग्रैंड मदर डिसअप्रूव्ड, दादी मंजूरी नहीं देती थी ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, इस अंग्रेजी शिक्षा को, बिकॉज क्योंकि इट फोकस्ड क्योंकि इस अंग्रेजी शिक्षा का जो फोकस था वो साइंस पर था, वेस्टर्न लर्निंग पर था यानी पाश्चात्य शिक्षाओं पर था, एंड डिड नॉट टीच अबाउट गॉड, और ना तो ईश्वर के बारे में कोई जानकारी दी जाती थी और स्क्रिप्चर्स या फिर धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। शी वाज स्पेशली, वो ख़ास तौर पर, अपसेट माने दुखी थी, वैन माने जब, द ऑथर वाज टॉट, जब लेखक को सिखाया जाने लगा, म्यूज़िक यानी संगीत, विच जिसको शी कंसिडर्ड वो समझती थी, अनसुटेबल यानी सही नहीं है, फॉर रिस्पेक्टेबल यानी सम्मानित व्यक्तियों के लिए। दादी को ऐसा लगता था कि म्यूज़िक सम्मानित व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये बात दादी को परेशान करती थी। इस चैप्टर की सारी स्टोरी इसमें फिर से एक बार रिपीट हो गई है आपके लिए क्वेश्चन आंसर के ज़रिए। आप इनको नोट्स के रूप में लिख लीजिए, अगर आपके पास लिखे हुए हैं पहले से कोई दिक्कत नहीं, और ये इसका समझा दिया है मैंने आपको अर्थ। अभी भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो को प्ले करके या जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन की हिंदी दोबारा से सुन सकते हैं।